जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, उसको देश का प्रधानमंत्री किसने बनाया? कौन कौन देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था? क्या इंदिरा गांधी खुद चाहती थी कि वो देश की प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के बाद? क्या उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की मीडिया और नेताओं और मैं कह दूं विदेशी लोगों ने क्या उनको सच में एक प्रधानमंत्री की तरह सीरियस लिया? क्या लाल बहादुर शास्त्री जी जब तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे तो क्या उन्होंने प्रधानमंत्री वाले पद के सभी सुख लिए? क्या इस व्यक्ति जिसके विषय में हम बात करते, क्या आज भी उनको हम की विशेषताओं के लिए जानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि शास्त्री जी को हम सब लोग भुला बैठे हैं? बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है सर कि 2 अक्टूबर के दिन जब महात्मा गांधी जयंती को मनाया जाता है तो उसी दिन शास्त्री जी के बर्थडे को यानी कि उनकी जयंती को हम भूल जाते हैं। आज बड़े विस्तार से आप लोगों के सामने मैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में बात करने के लिए आया हूं जिसको वाकई में बहुत सारे लोग जानते नहीं। और मैं ये कहता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो शास्त्री जी को अगर नहीं जानती तो फिर वो कुछ नहीं जानती। क्यों? क्योंकि अगर शास्त्री जी जैसा पॉलिटिशियन इस दुनिया में दोबारा से मिले तो वह सौभाग्य से बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शास्त्री जी कभी किसी से रिपीट हो ही नहीं सकते। आप जानिए क्या थे शास्त्री जी, और सुनते सुनते महसूस कीजिएगा क्या सच में पॉलिटिक्स के अंदर आज ऐसा कोई व्यक्ति बचा है। आइए मैं इसकी कहानी शुरू करता हूं। पहली बात मैं शुरू करता हूं कि शास्त्री जी का सरनेम क्या था। पहली बात आपसे मैं डिस्कस करूंगा। शास्त्री जी जिनका जन्म 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1904 को होता है। ओ 4 1904 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्म होता है। सर जिस परिवार में उनका जन्म होता है वो परिवार अपने नाम के साथ श्रीवास्तव करके एक सरनेम को यूज करता था। श्रीवास्तव, ये श्रीवास्तव उनका सरनेम हुआ करता था। पर बच्चों आप जानकर आश्चर्य मानेंगे कि ये हमेशा से देश में लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। दलितों के लिए जब इन्होंने मुजफ्फरपुर में काम किया तो इनकी जाति आड़े आने लगी, और इस चीज को देखते हुए शास्त्री जी ने क्या करा, अपने नाम के साथ अपने सरनेम को ही हटा दिया और उसके बाद इनको लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से जाने लगा। सब बड़े बड़े पदों पे रहे, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधी जी को बहुत दिल से मानते थे। बड़े बड़े पदों पे रहने के बाद एक घटना आती है, एक टाइम आता है बच्चों, और अब मैं आपको डेट के साथ बात करता हूं। वो दिन था पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी, अगर मैं उनकी डेथ की बात करूं तो 27 मई 1964 को पंडित नेहरू जी की मृत्यु होती है। सर उनकी मृत्यु के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री कौन होगा। सबसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब मैं थोड़ा सा यहां पे रुक कर आपको एक नए व्यक्ति से मिलवाता हूं, या मैं कह दूं ऐसी शख्सियत से मिलाता हूं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक बार जरा ये सारे फोटोज के साथ मैं जो लेके आया हूं, आज आपको बहुत कुछ मैं बताने वाला हूं। प्लीज बड़े ध्यान से सुनते रहना, पेशेंस बना के रखना। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं इनका नाम गुलजारी लाल है। ये देश के प्रधानमंत्री हैं। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत के जो सेकंड प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। पर अगर मैं कहूं तो ये बात कह सकता हूं कि शास्त्री जी से पहले 13 दिन के लिए, 13 डेज के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को, ये जो नाम आप देख रहे हैं गुलजारी लाल नंदा जी, इनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। एक बात और मैं कहता हूं, ये 13 दिन के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। एक पंडित नेहरू जी की मृत्यु के बाद और दूसरा शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। इनको 2 बार देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और दोनों बार वो 13-13 दिन के लिए बनाया गया। जब 27 मई 1964 में पंडित नेहरू जी व्हेन ही पास्ड अवे, तो देयर वाज अ बिग क्वेश्चन कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो केयर टेकिंग के रूप में कुछ समय के लिए देश के प्रधानमंत्री का पद तो किसी को दिया जाना चाहिए था। तो उसके लिए क्या किया, गुलजारी लाल नंदा जी को देश के प्रधानमंत्री के लिए चुना गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा आने लगा। इंदिरा गांधी जी जो कि गांधी परिवार से थी, नेहरू जी की बेटी थी, तो उनको लगता है कि भाई पार्टी पे तो हक मेरा है, तो मुझे ही देश का नेक्स्ट प्रधानमंत्री होना चाहिए। इसी बीच में एक बहुत बड़ा नाम था सर, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की कांग्रेस में एक अच्छी पैठ हुआ करती थी। आपको मैं बता दूं, मोरारजी देसाई देश के अंदर सर गुजरात और महाराष्ट्र जब एक हुआ करता था उस समय के वो वहां के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। मोरारजी देसाई के अंदर एक बहुत गहरी इच्छा थी कि मुझे देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए क्योंकि एक मेरा बहुत बड़ा कद है, ऐसा उनका मानना था। इसी बीच में
पार्टी के दूसरे लोगों को लगता था कि जो मोरारजी देसाई की जो नीतियां हैं और जिस तरीके का व्यक्तित्व वो रखते हैं, वो कांग्रेस को एक अच्छा स्थायी अस्तित्व नहीं दे पाएंगे। तो इस सभी के बीच में बहस चलती रही सर। एक बहुत बड़े किंग मेकर के नाम में जाने जाते थे उस टाइम पे। मैं इनको किंग मेकर किस लिए कहता हूं, शायद आप में से बहुत सारे व्यक्ति इस फोटो को ना भी पहचानते हो। इनका नाम है के कामराज। ये सिंडिकेट के मेंबर होते थे और ये एक कांग्रेस के अंदर के वहां पर सबसे बड़े अध्यक्ष के तरीके से काम करते थे सब। तो के कामराज को लगता है कि यार देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। बड़े गौर से सुनते रहना, आपको आज मैं ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने इस व्यक्तित्व के बारे में सुना नहीं। उस समय की सारी घटनाएं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इनको लगता है यार कोई ऐसा आदमी चुनो जो कांग्रेस के इशारे पे काम करता हो, कल को कांग्रेस को खतरा ना बने। और इनको सब कुछ सोचने के बाद एक चेहरा नजर आया जो बहुत साधारण, जिनकी हाइट 5 फुट 2 इंच, आवाज बहुत बहुत सॉफ्ट बोलने वाले लोगों में से शास्त्री जी एक थे। हाइट 5 फुट 2 इंच की इनकी हुआ करती थी। इनको लगा यार इतने मतलब सभ्य और मैं कहूंगा कि इतने आसानी से कंट्रोल होने वाले व्यक्ति को क्यों ना देश का प्रधानमंत्री चुना जाए, जिससे हम जो चाहें वो करवा सकते हैं। और सर वो दिन आया, कब आया कि नेहरू जी की मृत्यु के कुछ ही दिन के बाद, जैसे 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे हमारे, उसके बाद शास्त्री जी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और सबसे पहली दुखद बात मैं आप लोगों को यह कहता हूं कि जब इनको प्रधानमंत्री चुना गया तो यहां पर के कामराज जी और सभी लोगों ने कहा कि जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सारे के सारे डिसीजन शास्त्री जी को कांग्रेस की सहमति से लेने पड़ेंगे। और बड़े आश्चर्य से मैं कहता हूं और दुख से कहता हूं सर, उस समय की मीडिया भी शास्त्री जी से किस तरीके का व्यवहार रखती थी सर। ऐसे क्वेश्चन पूछा करती जैसे किसी आम आदमी से क्वेश्चन पूछ रही है, और देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे सर। पर उन्होंने कभी भी इस बात को बुरा नहीं माना। पर उन्होंने बुरा कब माना, उनको बुरा कब लगा सर? जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री आवास में जाने की जब बात आई। पहले मैं प्रधानमंत्री के आवास की बात कर दूं सर। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, 3 मूर्ति, ये 3 मूर्ति हाउस है जिसको नेहरू मेमोरियल बनाने के लिए बोला गया था सर। नेहरू मेमोरियल, और बहुत बड़ा था सर ये। सर सोचिए, देश का प्रधानमंत्री है, बने कुछ ही दिन हुए हैं, इंदिरा गांधी जी एक लेटर लिख देती इनको, एक लेटर लिख देती है और लेटर में कहती कि मैं आपसे जानना चाहती हूं क्या ये 3 मूर्ति जो हाउस है, इसको आप भवन है जो, क्या इसको आप खुद रहने वाले हैं इसमें, आप क्या आप इसमें खुद रहना चाहते हैं? पर मैं ये चाहती हूं कि आप वहां पे ना रहें, बल्कि मेरे पिता की याद में उनका मेमोरियल वहां पर बना दो। ये उन्होंने कहा। शास्त्री जी को लगा बहुत बुरा, क्योंकि उसमें एक ऐसी लाइन थी जो वाकई में शास्त्री जी को चुभ गई। कहते हैं कि पंडित नेहरू जी का बड़ा बड़ा व्यक्तित्व हुआ करता था, उनसे मिलने के लिए पता नहीं कितने लोग आया करते थे। आपसे मिलने कौन आएगा, आपसे मिलने कौन आएगा? सोचिए कितना बुरा एक देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि उसको यह कहा जाता है कि आपसे कौन मिल जाएगा सर। कितना बुरा लगा होगा उनको, बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसके कुछ ही समय के बाद सर, आप ये फोटो देख रहे हैं, इनके बारे में मैं बताऊंगा। ये विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये नेहरू जी की बहन है। एक और इनकी सिस्टर नेहरू जी की बहन, मैं इनके बारे में बात करता हूं और आप जरा ध्यान से देखिए। ये थी सर, ये आप नाम देखेंगे इनका, तो इनका नाम था कृष्णा नेहरू, और आगे लिखते हैं सर इसके नाम के सामने हती सिंह। कृष्णा नेहरू हती सिंह इनका नाम था। और ये क्या कहती है सर, आश्चर्य की बात देखिए, फिर एक लेटर लिखती है। और किसको लिखती है सर? शास्त्री जी को लेटर लिखती हैं। और उस लेटर में कहती है कि मैं बड़े दुख के साथ कहती हूं कि आप 3 मूर्ति भवन के ऊपर डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उस तरफ इंदिरा मेरे को लेटर लिख रही है और उसको दिन में चक्कर आ रहे हैं बार बार, और वो सोच रही है कि मेरे पिताजी के लिए जो मेमोरियल मैं चाहती हूं वो क्यों नहीं बनाया जा रहा। और शास्त्री जी को इतना बुरा लगता है सर कि वो बस बता नहीं सकते। सर इस बीच में ये तो था, शास्त्री जी की भावना को किस तरीके से आहत किया गया, किस तरीके से एक प्रधानमंत्री होते हुए उनको प्रधानमंत्री का दर्जा नहीं दिया गया। अब आइए और सुनिए शास्त्री जी कैसे अपने व्यक्तित्व को दिखाते हैं। कब तक रहे? एक घटना और घटी सर, एक घटना और घटी सर। एक्चुअल में क्या होता है कि 1962, आप सब जानते होंगे, 1962 ये एक ऐसा साल है जब भारत और चीन के बीच में युद्ध होता है। और भारत और चीन के बीच में युद्ध होने के बाद भारत जब उसमें हारता है तो भारत की जो सेना है वो टूट चुकी है। भारत खुद उसमें बहुत दिक्कत में आ गया है, क्योंकि उनके पास सर देखो, अभी अभी तो हारे,
अब इधर से पाकिस्तान को क्या लगता है सर? पाकिस्तान को लगता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब भारत के ऊपर आक्रमण करके कश्मीर को हथला दिया जाए। सर घटना आती है 1965, 1965। आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच के युद्ध की घटना है सर। 1965 का ये साल सब जानते होंगे जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। एक बात और मैं कह दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 2 बार युद्ध हुआ, कुछ कहते हैं 3 बार युद्ध हुआ। पर आप जरा चेक करके देखिए, आंकड़े साफ साफ कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 4 बार युद्ध हुआ है। एक 1947 से लेकर 1948 के बीच में, एक उसके बाद 1965 के अंदर, फिर उसके बाद एक 1971 के अंदर और एक 1999 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। 1971 का जो युद्ध है सर, ये भारत को इसलिए भी बड़ा माना जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश लिबरेशन का युद्ध भी कहा जाता है सर। सर बात आज शास्त्री जी तक रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, उसको देखिएगा सर। अब क्या होता है 1965 में पाकिस्तान क्या करता है, भारत के अंदर घुसपैठ करता है। सर सुनिएगा किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री रहे नेहरू जी की जो सिस्टर है ये विजय लक्ष्मी पंडित, इन्होंने किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, खुद उनके पार्टी के प्रधानमंत्री के ऊपर इतने बड़े क्वेश्चंस खड़े कर दिए। क्या होता है सर, गुजरात की तरफ से जो रण है, कच्छ का रण है सर, वहां से पाकिस्तान की आर्मीज इन्वेजन करती है और बहुत बड़े एरिया को वहां पर घेर लेती है सर। इसके बाद क्या होता है सर कि भारत युद्ध नहीं चाहता था क्योंकि अभी युद्ध से निकला था, तो वहां पे एक समझौता किया जाता है और पाकिस्तान बहुत बड़े एरिया को अपने कब्जा लेता है। अब इस घटना के बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उनके खिलाफ उठाए गए, बोले कि एक प्रधानमंत्री, एक कैसे प्रधानमंत्री है यार। इस लहजे में उनसे बात करते हुए इन्होंने भी कहा कि कैसे देश के प्रधानमंत्री, जहां एक तरफ नेहरू जी सेकंड्स में निर्णय ले लेते थे, इनसे तो डिसीजन ही नहीं लिया जाता। अब सर शास्त्री जी को लगा यार ये तो बहुत हो गया, बस इनफ इज इनफ। और शास्त्री जी ने क्या करा, फिर अपने कड़े रवैये अपनाने शुरू करे। सर उन्होंने देखना शुरू किया कि यार पाकिस्तान अभी भी नहीं मान रहा है। पाकिस्तान जब इतनी जमीन भारत की हत्या गया है उसके बावजूद भी घुसपैठ, और सर इधर से देखो ना, कश्मीर से घुस गया, कश्मीर से। अब उनको लगाया तो मतलब कमाल कर देगा सर। अब यहां से क्या होता है सर, मैं आपको थोड़ा सा एक बार एक चेहरे को मिलवा देता हूं, एक व्यक्ति से आपका परिचय करवा देता हूं। ये पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट हैं और इनका मोहम्मद अयूब खान इनका नाम है। और भाग मिल्खा भाग जो दौड़ हुई थी सर, उसके अंदर भी इस व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाया गया है। ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे सर उस टाइम पे। इनको लगा यार भारत इस समय स्थिति में अच्छा नहीं है, और जो देश का प्रधानमंत्री है सर, इसके बारे में देखिए वो क्या कहते थे। एक ऐसा भी मोमेंट आया कि उनकी हाइट देखकर, 5 फुट 2 इंच का कद देखकर, उनके बोलने का ढंग देखकर ये कहते हैं कि भारत के इस व्यक्ति से भी क्या बात करनी, ये सोचिए। और फिर उसके बाद जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने इनको एक ऐसा कड़ा जवाब दिया सर, वो भी मैं आपको लोगों को बताता हूं क्या हुआ। इनको लगा क्यों ना भारत को ये कश्मीर छीनने का बिल्कुल राइट टाइम आ गया है, इधर से कश्मीर में घुस गए सर। अब इनको लगा यार पाकिस्तान मानेगा नहीं, तो इन्होंने क्या करा सर, अपनी आर्मी को बुलाया, चीफ भाई सब कुछ बुलाया और कहते कि एक काम करो, छोड़ो मत इनको, अब घुस जाओ तुम भी। भाई ये हमारी सीमाओं में घुसे तो हम इनकी में घुस जाते हैं। तो पंजाब की तरफ से घुस गए सर और लाहौर की तरफ चल दिए सर। जब वो चल दिए तो उस टाइम के सर ये आप देख पा रहे हैं सर, लिंडन जॉनसन इनका नाम है सर। लिंडन जॉनसन जो है वो अमेरिकी प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस टाइम पे। इधर से पाकिस्तान, इन्होंने देखा यार दोनों के दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। अब इन्होंने बीच में क्या किया, हस्तक्षेप किया सर। और हस्तक्षेप करने के बाद ये बोला कि भैया अब इस युद्ध को रोक दीजिए। और दोनों के दोनों लोगों ने क्या करा सर, उसके बाद अपने अपने, अब सुनिएगा सर, मैं वो बात बताने वाला हूं जो शास्त्री जी ने इन आयूब खान को कड़े शब्दों में जवाब दिया। देखना क्या जवाब दिया। इधर से क्या होता है सर कि वहां पर अब ये युद्ध जो चलता है सर, वो भारत पाकिस्तान का, ये 5 अगस्त 1965 को शुरू होता है। और उसके कुछ समय के बाद नेक्स्ट मंथ तक ये चलता है। और उसके बाद क्या होता है, लास्ट में डिसाइड किया जाता है कि चलो अब जब भारत लाहौर तक चला गया है, अब पाकिस्तान को लगता है लाहौर तक भी चला जाएगा हमारा, तो वो डर गए। और डरने के बाद क्या हुआ सर, उसके बाद जब तक इन्होंने हस्तक्षेप किया और युद्ध को खत्म कर दिया गया सर।
सर युद्ध के खत्म होने के अब मैं आपको वो महान नारा बताने जा रहा हूं जो बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे, जो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। मैं बताने जा रहा हूं, युद्ध के खत्म होने के 4 दिन के बाद उन्होंने क्या किया, इलाहाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर एक रैली की, एक जनसभा की, रैली नहीं कहना चाहिए मुझे, जनसभा की। उस जनसभा में उन्होंने कहा कि सर, अब बड़ा हंसी उड़ाते हुए कहा कि आयूब खान कहते हैं कि यार भारत का क्या है सर, टहलते टहलते दिल्ली पहुंच जाएंगे। हमें लगा यार पैदल भी क्या आते हो, हम अपने क्या किया, तोपे लेके, अपनी तोप लेके हम क्या कर गए, पाकिस्तान में घुस गए। हमने सोचा यार जब वो आ ही रहे तो आगे बढ़ के उनका स्वागत कर लेते हैं। और इतनी हंसी बनी मीडिया के अंदर कि वो पाकिस्तान तक भी आवाज उसकी गई। अब उसके बाद अगली बात सुनिएगा बच्चों ध्यान से, देखिए नेक्स्ट क्या आता है। तो 4 दिन बाद होने वाली उस रैली में एक तो ये बात वो कहते हैं, उसके बाद उनको लगा सर भारत के सामने दो चीजें हैं, एक तो भारत की सेना का मनोबल इतना ही ऊंचा बनाए रखना है, पर दूसरी सबसे बड़ी समस्या एक्चुअल में ये लोग है ना सर, ये जो लोग हैं ये सर आंख दिखा रहे थे भारत को। सर ये कह रहे थे लाल गेहूं बेचते थे सर, ये लोग आंख दिखा रहे थे कि भैया आपको हम लाल गेहूं नहीं भेजेंगे, ये कहते थे सर, ये लोग ये कहते थे। तो पंडित जी को लगा यार ये तो बहुत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सोचा क्यों ना एक काम किया जाए कि देश में हम खुद के लिए अनाज अपने किसानों को प्रोत्साहन दे सर। और वहां से उन्होंने 4 दिन बाद, उस युद्ध के 4 दिन बाद उन्होंने एक नारे के साथ कहा, जय जवान जय किसान। और सर क्या गूंज थी उसकी, जय जवान जय किसान की क्या गूंज रही होगी सर, कि वहां से 30 किलोमीटर दूर इलाहाबाद में भी लोग कहते हैं कि हमें वो महसूस हो रहा था, उसकी वो आग, लोगों की वो एक हुंकार जो भरी थी उनको फील हो रही थी वहां पर। ऐसा व्यक्तित्व सर। सर मैं आगे कुछ बोलूं उससे पहले मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस बात को बड़े बारीकी से महसूस करना सर, सब महसूस करना। वो ये कि सर इतने इतने महान व्यक्ति सर, ये इतने महान व्यक्ति सर, ये हमारे पंडित जी सर, ये शास्त्री जी हमारे इतने महान व्यक्ति सर, जिन्होंने देश को सबसे ऊपर रखा सर। सर क्या रखा होगा सर, सोचिए ना, एक ऐसा व्यक्ति जो गरीबी में जिया सर, कितनी गरीबी होगी आप महसूस कर सकते हैं बच्चों। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़े बड़े पदों पे भी रह गया, पैसा इतना भी अपने पास नहीं है सर, इतना भी पैसा नहीं कि अपनी बच्ची के लिए दवा तक खरीद पाए, ऐसे दौर में जीने वाला व्यक्ति सर। और दवाई ना खरीद पाने की वजह से सर शास्त्री जी की बेटी का देहांत हो गया। सोचिए इस पद पे आने के बावजूद भी उसने किस तरीके से, उस व्यक्ति ने किस तरीके से देखा सर। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी सरकारी संपत्ति को उन्होंने अपनी संपत्ति मानते यूज करा। अगर कुछ यूज हुआ तो देश के लिए यूज हुआ, नहीं तो नहीं हुआ सर। सोचिए इतने बड़े पद पे रहने के बाद उनको जब अपनी पर्सनल गाड़ी खरीदनी पड़ी, ये गाड़ी का मैं चित्र आप लोगों को दिखाता हूं, पर्सनल गाड़ी खरीदनी पड़ी तो उनके खाते में टोटल अगर देखा जाए तो बताते हैं उस समय 7,000 रुपए उनके खाते में टोटल थे, केवल 7,000। पर उनको गाड़ी लेनी थी, परिवार की जरूरत थी, आवश्यकता थी, तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने लोन लिया सर। और लोन उनके पद के होने की वजह से उनको मिल गया, पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जो लोन की प्रक्रिया वो उसी तरीके से चले। सर सोचिए गाड़ी लेने के लिए लोन लेना पड़ा सर। जो व्यक्ति होम मिनिस्टर तक रह चुका हो भारत का सर, बड़े बड़े पदों पे रह चुका हो, उस व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि खुद की गाड़ी वो ले, उसने के लिए भी उनको होम लोन मतलब उसकी कार लोन लेना पड़ा। ये है सर उनका व्यक्तित्व। सोचिए सर किस तरीके से देश की संपत्ति को यूज करते थे। आपको याद होगा, चुना भी होगा, ये बड़ा चर्चित मुद्दा है सर, कि एक बार एक रोज ऐसा होता है कि उनके जो बेटे हैं, वो बेटे क्या करते हैं, उनकी गाड़ी को ले जाते हैं, कौन सी, प्रधानमंत्री की गाड़ी को ले जाते हैं, रात को ले जाते हैं, और सुबह 6:30 बजे जब वो घर वापस लौटते हैं तो शास्त्री जी को इस चीज का पता चलता है। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि कल रात आप कहां गए थे। फिर अपने ड्राइवर को बुलाते हो, ड्राइवर को बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप गाड़ी की रीडिंग को लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली। उन्होंने कहा जी सर। बोले जाइए एक बार चेक करिए, और चेक करके पता चला कि उस रात 14 किलोमीटर गाड़ी चली थी सर। शास्त्री जी ने देखिए क्या कहा, बोले एक काम कीजिएगा सर, ये जो 14 किलोमीटर चले हैं इसको मेरे खाते से आप इसमें पे कीजिएगा, मेरी सैलरी से इसमें इसको पे कीजिएगा सर। सरकार के हिस्से में 14 किलोमीटर नहीं चलने चाहिए। और आज के नेताओं के साथ इनका कंपैरिजन आप कर सकते हैं सर। और ऐसे आदमी को हम बुला बैठे हैं सर, सोच के देखिए, मतलब बड़े आश्चर्य। और सर आज का युवा शास्त्री जी के बारे में सुनता भी नहीं है, पता भी नहीं है, कितनी आश्चर्य की बात है सर। मैं बड़ा
बड़ा मतलब इस समय क्या कहूं मैं आप लोगों को, कितना अजीब मुझे फील हो रहा है इस बात को बताते हुए कि शास्त्री जैसे व्यक्तित्व को सुनने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके बारे में पढ़ने के लिए टाइम नहीं है सर। ऐसे व्यक्ति सर जिन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया सर। मात्र आपको क्या लगता है कितने समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे होंगे? बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता सर, केवल केवल 18 महीने, 18 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे। और 18 महीने के अंदर के उनके कार्यकाल को देखे और कामों को देखे सर। जिस आदमी ने देश की जरूरत को समझते हुए देश को एक एक क्रांति लेके आने के लिए सर, उस आदमी ने क्या किया, प्रधानमंत्री आवास के जो अपने पार्क्स हैं उनके अंदर सर हल लेकर पहुंच गए। सर देश का प्रधानमंत्री हल चला रहा है, देखिए कितनी इंस्पिरेशन नहीं होगी सर। दिल्ली के पार्क के अंदर से, दिल्ली में जो पार्क्स होते थे ना, वहां पे इतना गेहूं पैदा कर दिया। ये जो लोग कहते हैं ना लाल गेहूं नहीं भेजेंगे, सब इतना पैदावार हो गई कि उनको एक्सपोर्ट करने लगा भारत उसके बाद। ये होता है सर प्रेरणा, ये होता है। पर करके दिखाया सर आदमी ने, खुद किया। सोच के देखिए आप, सोच के देखिए। अब मैं आपको बताता हूं, जब भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध पूरा होता है तो उसके बाद लगता है यार ये तो गलत है, क्योंकि सर वो युद्ध तो रुक चुका था, युद्ध तो बंद कर दिया था। पर ऐसा लगाने कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति जैसी कोई भाव है। तो उस समय क्या किया गया सर, सोवियत रूस ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया एक मंच पे, जिसे ताशकंज कहते हैं सर। और वहां पर बुलाकर क्या किया, दोनों देशों के बीच में शांति वार्तालाप करवाने की कोशिश करी सर। सर आज कई बार आप सुनते हैं कि भारत इधर से सुनते पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। सर ये वो घटना है जो वो ट्रीटी है जब इनके बीच में साइन होता है। सर आयूब खान वहां से पहुंचते हैं सर, और इधर से शास्त्री जी पहुंचते अपने लोगों के साथ। सर सोवियत रूस के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने देखा यार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, और एक ऐसा व्यक्ति, कमजोर से शरीर का व्यक्ति, जिसके शरीर पर कोई खास गर्म कपड़े नहीं है, उनको लगता है यार ये इतनी कड़ाके की सर्दी यहां पे कैसे झेलेंगे। सर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वहां पर टोटल 4 जनवरी यानी कि 4 जैन से लेके और 10 जैन 10 जैन तक का टोटल वहां पर उनको बुलाया गया था सर। ये 6 दिन का एक समारोह था सर, उसमें जो वार्तालाप के लिए इनको बुलाया गया। सुनते रहना बेटा। तो वहां पर जब गए तो उन्होंने देखा उस समय कड़ाके की सर्दी वहां पर पड़ रही। तो उन्होंने क्या करा सर, वहां के सोवियत रूस के प्रधानमंत्री ने क्या किया, शास्त्री जी के लिए एक गरम बढ़िया ऊनी कपड़ों का एक कोट बनवाया और उनको दिया, और कहा कि आप इसे प्लीज पहनिएगा। अगले दिन जब वो उनसे मिलते हैं तो उनके शरीर पर वही पुराने वाला कोट, जो एक ज्यादा खास गर्म नहीं है, उनको देखकर कहते कि क्या आपको मेरा कोट पसंद नहीं आया? उन्होंने कहा नहीं, आपका कोट तो बहुत अच्छा था। बोले फिर आपने पहना नहीं? बोले नहीं यार, मेरे साथ में एक साथी आए हैं, वो ज्यादा गर्म कपड़े अपने साथ लेके नहीं आए, तो मुझे लगा कि उनको मुझे दे देना चाहिए क्योंकि उनको ज्यादा जरूरत थी। उसके बाद सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कहते हैं यार अगर हम अपने आप को कम्युनिस्ट पार्टी बुलाते हैं, हम कम्युनिस्ट कहते हैं अपने आप को, पर इनसे बड़ा कम्युनिस्ट मैंने अपने जीवन में देखा नहीं। सर एक मुलाकात ने सर पूरी दुनिया को यह बता दिया कि शास्त्री जी क्या थे। एक मुलाकात ने बता दिया साहब। अब सुनिएगा सर प्लीज ध्यान से। सर शास्त्री जी झुके नहीं, कड़े शब्दों में कहते रहे कि पाकिस्तान का रवैया हमें चाहिए नहीं सर, शर्तें होंगी बढ़िया वाली। 3 शर्तों पे सर वहां पे समझौते हुए सर। पहली शर्त इसमें यह थी कि कभी भी शक्ति प्रदर्शन दोनों देश आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेंगे। दूसरा, आपस में हम देश के मामलों के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और तीसरा सर, हर चीज को क्या करेंगे, पीसफुली सॉल्व करेंगे। ये 3 बातें थी। तो तीनों बातों पे सहमति होती है, सक्सेसफुल होता है, और एक निर्णय लिया जाता है कि जिधर से भारत पाकिस्तान की सीमाओं में घुस चुका था, उधर से पाकिस्तान भारत की सीमाओं में घुस चुका था, और वहां पे फैसला किया जाता है, जनवरी के अंदर फैसला किया जाता है कि फैब में 25 फरवरी तक, 25 फैब तक दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट जाएंगे, ऐसा कहा गया। और उस रात एक पार्टी आयोजित की गई सर। किस रात? 10 जनवरी और 1960, हाँ जी 19 इसमें बना, हाँ सर बिल्कुल उसी साल में हुआ, ठीक कहते बिल्कुल 1966 के अंदर की बात है सर। 1966, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। फिर अब उस जनवरी की घात है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। उस रात पार्टी दी गई, और पार्टी देने के बाद सर उसमें शास्त्री जी जाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, अपने कमरे में लौटते हैं, और कमरे में लौटने के बाद वो अपने परिवार के, अपने मतलब अपनी पत्नी से बात करते हैं, कहते हैं यहाँ पे सब गया, बढ़िया गया, सब अच्छा हुआ, आप बच्चे सब कैसे हैं, ध्यान रखिएगा। और शास्त्री जी सो जाते हैं।
सर सोच के देखिए, वो कहते, अच्छा वो जानना चाहते थे, पत्नी को इसलिए कहा था कि यहां जो अखबारों में छपा है कुछ दिन के बाद भारत और लाहौर पहुंच जाएगा, तो वहां से पता चलेगा कि लोगों की प्रतिक्रिया, वो देश के लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे कि देश के लोगों को कैसा फील होगा इस समझौते के बाद। पर सर सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, शास्त्री जी वो दिन देख ही नहीं पाए सर। रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह भारत में आकाशवाणी पर एक खबर प्रसारित होती है सर, जिसमें कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी हृदय जो दिल है अटैक है, हार्ट अटैक है, उसकी वजह से मारे गए, उनकी मृत्यु हो गई। देश में शोक दौड़ गए सर। पर मैं यहां पे एक क्वेश्चन पूछता हूं सर, जब देश के प्रधान, पहले एक और बात मैं बताता हूं, यहां पे देखिएगा, यहां पे एक न्यूज भी छपी है सर और यह भी है, लिखता है सर, मैन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया पाकिस्तान टुगेदर व्हेन पाक मिलिट्री डिक्टेटर, और उनका नाम कहते हैं, उन्होंने प्रेज किया लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये सर आपके जो मोहम्मद अयूब खान हैं, और ये एक स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ अच्छा किया जा सकता था, इन दोनों देशों के अंदर अच्छे संबंध पैदा किए जा सकते थे, तो मात्र एक व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री हैं जो ऐसा कर सकते थे, पर दुर्भाग्यपूर्ण वो नहीं रहे। सर अगली बात मैं आप लोगों के साथ जो बताना चाहता हूं, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं सर, सोचिए एक देश का प्रधानमंत्री है सर, वो देश में जब वापस लौटते हैं तो उनका शरीर नीला पड़ा हुआ है सर। और आश्चर्यजनक बात यह है कि वो देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद भारत के उस समय के जो नेता थे, पार्टी के जो कार्य, मतलब जो उसमें होल्ड बना के बैठे थे, उन्होंने इतना भी चेष्टा नहीं करी सर, इतनी भी चिंता नहीं जताई कि एक भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई है, उनका पोस्टमार्टम तो करवा ले। इसलिए आज भी ये पूछा जाता है, शास्त्री जी मरे थे या फिर मारे गए थे? आज भी ये क्वेश्चन उठता है ताशकंज के अंदर कि उनकी मृत्यु हुई थी या फिर उनको हत्या की गई थी। ये आज भी एक क्वेश्चन है और बहुत सारी किताबें लिखी है, वॉज लाल बहादुर शास्त्री assassinated in ताशगंज? दैट इज अगेन अ बिग क्वेश्चन सर। सर जब वो मरते हैं तो मरने के बाद अगर आप जानेंगे तो ना उनकी कोई जमीन, ना कोई बैंक बैलेंस, कुछ भी अपने पीछे छोड़ के नहीं गए, कुछ भी वो अपने पीछे नहीं छोड़ के गए, बस छोड़ के गए तो अपनी यादें। क्या था देश के प्रति प्रेम सर। सर उनके वचन सुनिए आप, ये वचन के साथ मैं अपनी बात को कहता हूं, पूरा करता हूं, आप जरा देखिएगा सर। ये जो सत्ता भोगने वाले लोग थे सर, क्या जाने लाल बहादुर शास्त्री जी क्या थे, सोचो क्या जाने सर वो लाल बहादुर शास्त्री थे क्या थे सर। उनके विचार पड़ेगा सर। देश की तरक्की के लिए, देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने की बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। ये थे शास्त्री जी के विचार, और ऐसे अनोखे विचार थे सर जिनसे देश को उन्होंने बड़ा प्रभावित किया, और क्या बुलंद बोलने लगे सर उसके बाद वो। पर सर काश शास्त्री जी जिंदा रहते तो हम ऐसे बहुत बड़े फैसले देख पाते। पर मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले सर, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में बहुत कम शब्द हैं सर, जितना कहूं उतना कम है। पर आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जीवन में कभी कुछ हो तो शास्त्री जी के ऊपर लिखी गई किताबों को पढ़िए। शास्त्री जी के जीवन को पढ़ लिया तो साधारण जीवन क्या होता है इसकी परिभाषा आपको कभी किसी से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। सत्ता का लालच क्या होता है लोगों में, वो जानने के लिए आप उस टाइम के समय के लोगों को देख लो। पर सत्ता को चलाने का डेडिकेशन क्या होता है, देश के लिए जीने का डेडिकेशन क्या होता है, आप लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल को देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आएगा सर। पर आज बड़े दुख के साथ कहता हूं कि शास्त्री जी को भुला दिया गया। अनसुने किस्से आपके इस YouTube के चैनल पर हम सब लोगों ने डालना शुरू किया सर। इन अनसुने किस्सों के बारे में जानने के लिए, बहुत डेप्थ से समझने के लिए, हर चीज को हम आपके सामने आते ही रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सर, क्योंकि ये चैनल आप लोगों को वास्तविकता बताने के लिए बना है। यहां पर आपको हर सेक्शन पे काम कर रहे हैं हम, जैसे इंग्लिश के लिए अलग है, अनसुने किस्से, महान किस्से अलग हैं सर, और मसला गरम है सर। ऐसे ऐसे मुद्दों पर हम इसमें बात करते हैं। एक एक लाइक एंड शेयर आप लोगों का बनता है इस महान पर्सनैलिटी के लिए सर। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूं। जय हिंद दोस्तों, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद, थैंक यू।